हम लोग तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण खत्म करने के बाद फिर जैव प्रकरण एनसीईआरटी में है। तो जैव प्रकरण हम लोग इसके सिर्फ क्या कहते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट पहले समझ लेते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। और पहले समझ लेते हैं कि बेसिक जैव प्रकरण है। पहले जैव प्रकरण का मतलब समझ लेते हैं कि जैव प्रकरण क्या है। जैव का मतलब होता है जीव, प्रकरण का मतलब होता है प्रक्रिया। तो जीवों में होने वाली प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जैव प्रकरण। तो प्रक्रिया क्या है उसको समझना पहले जरूरी है कि इसलिए हम सीबीएसई वाले स्टूडेंट के लिए देखिए पूरा लाइफ प्रोसेस और प्रक्रिया। इसमें पहला प्रक्रिया क्या है कि पोषण, न्यूट्रिशन। प्रक्रिया में श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिवहन तंत्र, ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्लेटरी सिस्टम, जनन, रिप्रोडक्शन, नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब है कि जैव प्रक्रम में पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन और जनन, नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो जीवों में होता है उसी में ये जैव प्रक्रम में पढ़ना होता है। मतलब जीवों में जो प्रक्रिया होता है वो। तो हम लोग तो जीवों प्रक्रिया, तो जीवों क्या होता है, तो पोषण कैसे होता है हम लोग ये कि पोषण किसको कहते हैं। तो पोषण हम लोग पोषण दो प्रकार के होता है। पोषण कितने प्रकार के, दो प्रकार के। पोषण दो प्रकार के, पोषण का मतलब न्यूट्रिशन दो प्रकार के, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण ऑटोट्रॉफ्स, स्वपोषण ऑटोट्रॉफ्स, परपोषण हेटरोट्रॉफ्स, परपोषण हेटरोट्रॉफ्स। परपोषण हेटरोट्रॉफ्स तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, विषम पोषण, मृतजीवी पोषण, परपोषण। ठीक है। तो हम लोग सिर्फ क्या कहते हैं, जैव प्रकरण जो लेसन है, जो इस अध्याय के बारे में ही अति करना था कि पहले इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैव प्रकरण क्या है। तो जैव प्रकरण इसमें जो प्रक्रिया है, जीवों में जो प्रक्रिया होता है, तो जीवों में प्रक्रिया क्या होता है, पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है। अच्छा, ये पादप का मतलब पेड़ पौधा, पादप में भी ये सारी चीज प्रक्रिया होती है, पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन, जनन, नियंत्रण, सारा ये सब होता है। ठीक है। और जंतु में भी होता है। ठीक है। तो पहले हम लोग स्वपोषण के बारे में पढ़ेंगे। स्वपोषण क्या है, ठीक है। स्वपोषण है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं या किसी अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर स्वयं बनाता है, उसे क्या कहते हैं, स्वपोषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वपोषण। तो स्वपोषण का मतलब, तो स्वपोषण किसमें होता है, तो स्वपोषण किसमें होता है, पेड़ पौधों में होता है। पेड़ पौधों में होता। अच्छा, पेड़ पौधों में भी कुछ ऐसा है कि मतलब कुछ अपवाद, जैसे अमरबेल हो गया, कुकुरमुत्ता, ठीक है, जिसको मशरूम बोलते हैं, वो परपोषण मतलब अपने से भोजन नहीं बना पाता, दूसरों पर आता है इसीलिए। तो हम लोग स्वपोषण के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो स्वपोषण क्या होता है कि जीवों पर नहीं, अपने मतलब कार्बनिक ये वातावरण से ही, ये अपना किसी जीव के नहीं, तो उसका प्रक्रिया क्या है, स्वपोषण की प्रक्रिया किससे होता है, प्रकाश संश्लेषण से होता है। किससे, प्रकाश संश्लेषण। ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या, पत्तियों में होता है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस पत्तियां का हम फिगर बना चुके हैं। ठीक है। उसमें क्या होता है कि अस्टोमाटा होता है। क्या होता है, अस्टोमाटा। और अस्टोमाटा में ही अस्टोमाटा से क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि ऑक्सीजन जाता है ये सब। ठीक है। तो अस्टोमाटा में ही क्या होता है कि यहीं पे पत्तियां में क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल ये क्लोरोफिल अंग्रेजी शब्द है। ठीक है। क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल और फिर इसको क्या चाहिए, जल। प्रकाश संश्लेषण के लिए अस्टोमाटा से गैसों का आदान प्रदान हो जाता है, ठीक है। जैसे कि जब प्रकाश संश्लेषण है, ठीक है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण, तो अस्टोमाटा से गैसों का ऑक्सीजन का अंदर और बाहर होना, CO2 का। ठीक है। फिर उसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल चाहिए, जल चाहिए और सूर्य का प्रकाश चाहिए। सूर्य का प्रकाश चाहिए। अगर इतना हो जाता है तो प्रकाश संश्लेषण हो जाता है। तो इसमें जीव का कोई भूमिका है
नहीं है, ये पेड़ पौधा अपने से बनाते हैं। तो इसका प्रकाश संश्लेषण का हम ये लिख देते हैं, समीकरण लिख देते हैं 6CO2 प्लस 6H2O, और फिर यहाँ पे क्या होता है क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, ठीक है, ये सब रहेगा। तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 प्लस 6O2 ऑक्सीजन गैस निकलेगा। तो प्रकाश संश्लेषण हम लोग समझना है कि अगर प्रकाश संश्लेषण करवाना है, अगर इस 4 चीज में मुख्य है, अगर इसमें से कुछ भी, अगर 4 चीज, पहला क्लोरोफिल का होना जरूरी है, जल जो जड़ से ले लेता है, जल का होना जरूरी है, सूरज का प्रकाश, इसके साथ क्लोरोफिल और सूरज का प्रकाश, 4 चीज होना जरूरी है, क्लोरोफिल, जल, सूरज का प्रकाश, ठीक है, और CO2। और क्या होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो अस्टोमाटा होता है, अस्टोमाटा गैसों का आदान प्रदान से मतलब बाहर जब इसको चाहिए, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, ये सारा चीज मिल जाता है। सर क्लोरोफिल का क्या काम है, क्लोरोफिल का काम है कि जल को तोड़ना, जल को क्या करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ना। यहां से जब टूटता है तो हम लोग ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन क्या हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट बना देता है, और जो ये कार्बन और ऑक्सीजन फिर मिलके क्या बना देता है, कार्बन और ऑक्सीजन बनके ऑक्सीजन क्या कहते हैं, फिर क्या होता है कि दिन में कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ जाता है, क्या कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है और फिर ये ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है यहाँ जल से। क्लोरोफिल का यही काम है कि सूरज का पहले अवशोषण करना, और सूरज का प्रकाश से क्या होता है, ये जल को तोड़ता है, सूरज के प्रकाश से क्या होता है, जल को तोड़ता है, और जल ऑक्सीजन जैसे ही इसमें से टूटता है तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड फिर जुड़ के ये कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फिर आगे हम लोग पोषण, श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र पूरा क्लियर करेंगे। जब पोषण क्लियर करेंगे तो पूरा उसका क्या कहते हैं, मुख के बारे में, फिर कैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, महाशय, अग्न्याशय, ये सब सारा चीज क्लियर करेंगे। जब श्वसन क्लियर करेंगे तो फेफड़े के बारे में, फेफड़ा कितने भाग में बांटा हुआ है, उसका क्या है, ब्रोंकियोल्स, ये सब क्लियर करेंगे। परिवहन में, परिवहन रक्त में कैसे कैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, कौन ऑक्सीजन कैसे ले जाता है, कब क्या होता है, पहला कि ऑक्सीजन का हम लोग का क्या काम है, क्या तोड़ता है, कैसे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, उसके बारे में। उत्सर्जन जो हम लोग के जो शरीर में गंदगी है, जो कैसे कैसे, जैसे हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड है जो गंदगी ही है शरीर का, तो वही बाहर निकलता है, यही उत्सर्जन है। और शरीर में जो भी फिर जनन, जो रिप्रोडक्शन, मतलब जीव, जय प्रकार में जीव के बारे में प्रक्रिया पढ़ रहा है, तो जो जैसे जीवों का जनसंख्या में वृद्धि होना, ये जनन कहलाता है। ये जीवों का एक क्या है, प्रक्रिया, नियंत्रण, समन्वय। जैसे हम लोग का कंट्रोल कैसे होता है, माइंड कैसे कंट्रोल होता है, और फिर क्या कहते हैं, समन्वय कैसे, कब भूख कैसे लगता है, ये सब समन्वय। जैसे अगर कोई आपको क्या कहता है टच कर दिया तो वो कैसे फील होता है, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इसके बारे में फिर आराम से धीरे धीरे हम लोग करेंगे सब, और सब अधिक, ठीक है। इसी के साथ यहीं तक, और कल फिर आगे इसको, ये तो सिर्फ लाइफ प्रोसेस के बारे में क्लियर कर रहे थे कि लेसन का मतलब क्या।